ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? नमस्ते साथियों, आज हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। तो जब ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो ये फिरोज शाह तुगलक जो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, इसका राज्याभिषेक कर दिया गया ठट्टा में, और तुगलक वंश का नया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए। इसने काफ़ी निर्माण कार्य करवाए और लोक कल्याणकारी कार्य भी इसने बहुत सारे किए। पर ये जो इसका धर्म के प्रति इसका जो स्वभाव था वो बड़ा कट्टर था। तो ये है फिरोज शाह तुगलक। इसको हम इन्हीं पॉइंटों में याद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो हम इसके प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों को पढ़ेंगे कि इसने अपने शासनकाल में क्या क्या सुधार किए। तो सबसे पहला पॉइंट, इसने अपनी कर प्रणाली को एकदम सुधार दिया। कर प्रणाली को सुधार दिया। जो टोटल 24 कर जो लगते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसको इनने बंद करके केवल 4 कर को ही लागू किया। जिसमें से सबसे पहला जो कर था, ये हमें याद करने हैं। सबसे पहला कर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इनने पहला कर लगाया वो लगाया खराज। जो भूमि कर था, इसमें इसने उपज का 1/3 भाग वसूला। दूसरा जो कर था वो था खुम्स। ये जो कर था, युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 भाग सुल्तान को जाता था। युद्ध का माल 1/5 सुल्तान को दिया जाता था। इसको खुम्स कहा गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कर जो इसने लगाया वो लगाया जजिया कर। जजिया कर ये गैर मुस्लिम लोगों पर लगता था, और ये पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों को भी इस कर के अधीन ले आया था और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। पहला व्यक्ति था, पहला जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। चौथा कर, तो चौथा कर है जकात कर। मुसलमानों पर लगने वाला कर था। दोनों कर हैं जजिया और जकात। ये धार्मिक कर थे जो इसने लगाए थे। तो ये थे इसके चारों कर। ये हमें याद करने हैं और ये किस से रिलेटेड हैं ये भी याद करना है। इसने इन 4 करों के अलावा एक कर और लगाया था, वो था हर्ब ए सर्ब। उसका नाम था हर्ब ए शर्ब। ये सिंचाई कर था। सिंचाई कर जो नहरों से किसान पानी लिया करते थे, उस पर लगाया जाने वाला ये कर था, हर्ब ए शर्ब। अब हम इसके कल्याणकारी कार्य व संस्थाओं व विभाग को पढ़ेंगे जो इसने अपने शासन में कल्याणकारी कार्य किए। उनसे रिलेटेड इसने विभाग भी बनाए। तो सबसे पहला, इसने अपने दासों, इसके पास 18 लाख दास थे, जिनकी सुविधा के लिए इसने एक विभाग की स्थापना करी जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ये विभाग
इसके दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था। इसने दूसरा विभाग जो बनाया उसका नाम था दीवान-ए खैरात। इसमें इसने अनाथ बच्चों और विधवाओं और मुसलमानों लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनको आर्थिक सहयोग करने के लिए इस विभाग की स्थापना उसने करी थी। इसने तीसरा दार उल शिफा, इसने दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की स्थापना करी जो फ्री में लोगों को दवाइयाँ दिया करता था। दिल्ली में फ्री मुफ्त अस्पताल बनवाया। जिसका नाम था दार उल शिफा। इसने दीवान-ए-इस्तिखार नामक एक विभाग बनाया जिसको पेंशन विभाग के नाम से भी जाना जाता है। इसने वृद्धों और असहयोगों के लिए ये विभाग की स्थापना करी थी। तो ये थे इसके लोक कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार। अगली वीडियो में हम इसके धार्मिक कट्टरता को समझेंगे और जो इनने निर्माण कार्य कराए उनको जानेंगे। तो ये था फिरोज शाह तुगलक पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको और अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए रखते हैं, धन्यवाद।